राम राम भाई सब ने। तो क्या हाल चाल भाई आप लोगों का। भाई लाइव पे तो अपन लुकिज्म में कोई भी मैन हुआ जो रिसेंट आ रहा है कि उसने पढ़ाई करें भाई। अब अपने एक और नई सीरीज स्टार्ट करने की सोचे हैं। उसमें क्या है, मैं कोई भी एक मंगा मैन हुआ या फिर कोई भी एक वेब नॉवल पढ़ करके वहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग भी भाई उसने समझ सको और आप लोग भी उस चीज़ में जाकर के देख सको। तो भाई लाइव में एक बहुत ही बढ़िया भाई आया था भाई, उसने भाई ने बताया कि भैया जी आप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ पढ़ना स्टार्ट करो भाई, बहुत ही बढ़िया वो नोवेल है। तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की भाई नोवेल है, उसके 1200 के करीबन, 1200 2000 के करीबन उसके वो हैं चैप्टर्स हैं। तो लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग के मान लो 50 से 60 उसकी मैनवा काट रखी है जो उसी का ऑथर ने, ठीक है। तो भाई वह है अपन एक बार जितने पहले नोवेल वो मैनवा है ना वह पढ़ ले में एक बार अपन। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद वापस से अपन जंप कर देंगे कहने नोवेल के अंदर आपने बताना स्टार्ट कर दूँगा। तो एक तो भाई ये है कि मैं अभी अपने नोवेल की जो मैनवा है ना वह पढ़ना स्टार्ट करूँगा भाई। और वहाँ मैं आपने कुछ कुछ हैं जो मैंने भाई पढ़ी पुनी रखी हैं बिल्कुल। मैं अभी मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से इसके 4 से 5 चैप्टर पढ़ रखे हैं, और रिसेंट मेरे ख्याल से 8 चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, 7 से 8 चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं। तो वो मैंने पढ़ रखे हैं, वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ आपने ही। उसके बाद फिर मैं जो पढ़ूंगा वो आपको लाइव रिएक्शन मतलब रिएक्शन दिख जाएगा उस चीज़ को भाई कि बढ़िया पढ़ने लग रहा है, ठीक है ना भाई। और कई बार भाई मैं सारी एक्सप्लेनेशन दे दूँ जब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सबकी। तो भाई चलो भाई डायरेक्टली अपना जंप करते हैं वीडियो के अंदर, अपना मैनवा के अंदर भाई अब सीधा देखें भाई उस चीज़ के अंदर क्या है। तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है, सबसे पहले अपने स्टार्टिंग में क्या क्या होगा मैंने पढ़ा है वो मैं वो भी रिलेट करूँगा जो मैंने पढ़ रखा है वो चैप्टर के अंदर, और जो मैनवा में पढ़ रहा हूँ ना मैं वो भी रिलेट करूँगा। मैं दोनों को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना भाई। कि मतलब थोड़ा मैनवा में इतना एक्सप्लेनेशन को नहीं दे रखा होता और नोवेल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो भाई मैं वो चीज़ कोशिश करूँगा मैं मैनवा के थ्रू आपने वो चीज़ एक्सप्लेन बढ़िया से डीप एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँ। तो भाई ये हो गया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का भाई पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का भाई सबसे पहले स्टार्ट क्यों होया करे, ये स्टार्ट होया करे अपना बंदा एकदम तो इधर उधर घूमता वो मतलब उसके एकदम तो घना तेज सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। बंदा बोलता कि भाई बहुत तेज सर में दर्द वगैरह भाई हो के रहा है, मेरी गिल के होने लग रहा है, नू लगन लग रहा है, उस बंदे नू लग गया कि भाई जी उसके सर में कोई हैमरेज वगैरह तो कोई नहीं हो गई, ठीक है ना। बोलता कि भाई जय कुछ भी करके भाई मेरे को जल्दी जो चीज़ होने लग रही है मेरे दिमाग में होने लग रही भाई नू है भाई मन अड़ाता है इस चीज़ से भाई उठना पड़ेगा, जैसे जैसे करके भाई मैंने उठना पड़ेगा, नहीं उठूंगा तो भाई मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊँगा। और मैं इतना अभी जवान हूँ भाई, मैं तो जवान में मरना चाहूँ को नहीं मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है और बंदा नू बोला कि भाई जी जो उसके सर में जो दर्द हो रहा है नू लग रहा है कि भाई कोई बहुत ही पैनी सी चीज़ वहाँ के सर के अंदर के सर के बीच में नू बढ़ के जा रखी हो। तो नू इतना तो इस बंदे ने दर्द होने लग रहा है, कदे वो इधर पलटी मारे कदे उधर पलटी मारे, घनी कोशिश करे लेकिन वो जो चीज़ निकल को नहीं पा रही, ठीक है ना। और फिर बंदा जाकर के सीधा बोले कि भैया जी बंदा जैसे तैसे करके घनी मेहनत करके दिमाग पे जोर लगा रहे, जितनी ताकत है सारी ताकत लगाते और एट लास्ट जाकर के वो बंदा उठ जावे है। और उठने के बाद क्या रहा है बंदा एकदम से उठ के आँख पहले तो उसकी धुंधली रहे कि एकदम से दूसरी जगह पे एकदम से आँख एकदम खोलते आँख हो जाओ बंदे की धुंधली उसने कि मैं दिखाई दूँ। और थोड़ी जब आँख खुले है तो खुलते सबसे पहले उसने जो ये मान लो रेड कलर का वो नहीं ना मैरून कलर का या फिर रेड कलर का जो रहा करा है वो उसको थोड़ा बहुत वो दिखाई देवे है, मतलब रोशनी आवे है बाहर है वो दिखाई देवे अगर वह बहुत बढ़िया यार। और फिर वो एकदम से आँख खोले पर देखा, सबसे पहले देखा भाई यार मेरा कमरा तो कौन नहीं यार, ठीक से ना। बंदा बोला कि भाई जी मेरा एकदम से बंदा उठता है, बंदा उठ करके जब आँख वगैरह खोल ले आँख खोल के नू बोला कि भाई जी नू मैंने कही थी ना कि पैनी सी चीज़ नू लग रहा है कि भाई जी को पैनी सी चीज़ उसकी शरीर के बीच में या फिर सर के बीच में उसकी पैनी की चीज़ जान लग रही है। बोला कि इतना तेज़ दर्द वगैरह हो भाई इस दर्द में मैं सो तो को नहीं पाऊँगा, और सो को नहीं पाऊँगा तो भाई मैं कल उठ को नहीं पाऊँगा, और मैं उठ को नहीं पाया तो भाई जी मैं ऑफिस में क्यों कर जाऊँगा। तो ऑफिस बोलता है कि ऑफिस में जाऊँगा तो भाई बढ़िया, अगर मैं ऑफिस में गया तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, मैं ऑफिस में जाऊँगा मैं थोड़ा सिक लीव अप्लाई कर दूँगा, जो बेकार का बॉस वगैरह है ना उससे भाई मेरे को थोड़ा टाइम के लिए छुटकारा मिल जाएगा और वह तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन बोलता है कि मैं ये सब चीज़ क्यों सोचने लग रहा हूँ, मैं तो सोचना है कि भैया जी ये दर्द वगैरह मेरे हो क्यों रहा है। तो एकदम से बंदा उठता है, उठ करके देखता है भाई ये अरे मैं आ कड़े गया यार, लेकिन एकदम से बोलता है कि भाई हूँ कम है कहाँ पे आ गया एग्जैक्टली, क्योंकि जो रूम है वो भी मेरा को नहीं, ये जो खिड़की वगैरह जो जगह दिखने लगी ये जगह भी मेरी को नहीं, भाई क्या हो गया ये सारी चीज़ें।
बोलता है कि उसके सामने जब वो आँख खोलता है तो हाँ उसके आंखों के सामने सबसे पहले किया हुआ है डेस्क वगैरह हुआ है। डेस्क पे क्या है, डेस्क पे भाई एक नोटबुक पड़ी हुई है, लिखी हुई, उस पर कुछ लिख रखा है जो उसके समझ को नहीं भाई के है के को नहीं। और थोड़ी उसके राइट साइड में बढ़िया से बुक रखी है, 8-9 बुक रखी है बढ़िया ढाल में। लैंप वगैरह है, लैंप ये मान लो उसमें नॉवल में बता रखा है कि भैया जी एक बढ़िया से लैंप लगा रखा है जो मैकेनिकल का लैंप है, जो उसके टेबल के साथ अटैच हो रहा है और चल रहा है और फिर वो चीज़ हो जाए। तो ये चीज़ नॉर्मल चीज़ देखा भाई, ये चीज़ भाई मैं जानूँ को नहीं, ये तो बहुत पुराने ज़माने की सारी चीज़ चलन लग रही है। ये बोलते हैं कि रूम भी भाई मैं को नहीं जानूँ। और भाई जी एकदम से फिर बंदा उड़े जावा है कि भाई जी बाहर देखे भाई, एकदम से उसकी नज़र पड़े खिड़की के ऊपर, भाई इतना लाल कलर का मुंह तो भाई मारे धर चढ़ा था। मैं आया हूँ ना जड़े मैं उड़े तो है ही को नहीं है लाल कलर का मुंह, मैं आ कड़े गया। ओ भाई बंदे के एकदम तो हो जाए भाई, एकदम तो बंदा शौक हो जाए उस चीज़ देख कर कि भाई जी लाल मुंह कड़े आ गया यार। फिर बंदे की एकदम तय वो नज़र घुमावे उड़े, वो रहा है एक कैबिनेट सर है, कैबिनेट में शीशा जो बीच से टूट रखा है, ठीक से ना, आधे उसके 2 टुकड़े हो रखे। वो शीशे में देखे एकदम से, अरे भाई शीशे में एकदम से बंदा लग ही अलग है। बोलता है यार ये कौन हूँ यार, ये तो मैं सुई को नहीं, मैं तो साले वो था, क्या नाम था बंदे, बोलता साले मैं तो वो ज़ो मिंगरू था यार, ज़ो मिंगरू, मेरी शक्ल ऐसे कैसे हुई यार कब तक। वो हो बंदा फिर एकदम से देख करके ना वो हो है कि भाई जी कहीं ऐसा तो कोई नहीं, साला मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया। ट्रांसमाइग्रेट का नाम सुनते बोलता है यार मैंने घनी सारी वेब नोवेल या ये सारी चीज़ घनी पढ़ रखी थी उस चीज़ को लेकर के कि भैया जी आप ट्रांसमाइग्रेट होकर के दूसरी जगह चले जाते हो, आपको छोड़ते बाद में किसी और दूसरे की बॉडी में चले जाते हो। लेकिन यह चीज़ मेरे गेल हो जाएगी, यह चीज़ तो मैंने सोची कौन थी। बंदा एकदम से सदमे चल गया, बंदा एकदम से शौक ला गया बंदे ने। फिर आपको जैसे जैसे करके काम डाउन बताया, काम डाउन यार ऐसी कोई चीज़ को नहीं रह है। हाँ अरे बंदा बोलता है रुझा वो उसका बोलते कि मेरे को अपने जो थॉट्स वगैरह है ना वो भाई संभालने पड़ेंगे धीरे धीरे। जैसे वो लंबी सांस ले हुए सब कुछ थोड़ा माइंड वगैरह सेट हो, तभी एकदम से उसके दिमाग में जितनी पुरानी मेमोरी थी ना कि भाई क्या हो गया क्या होना। फिर उसने एकदम से सोचा कि भैया जी एक तो पहले एक चीज़ हो कि पुरानी मेमोरी थे पहले उसके में दिमाग में क्या हुआ है कि भैया जी मैं आ क्यों कर गया। उसने सोचा कि भैया जी मैं एक टाइम पे ऑफिस ख़त्म करके घर ने आने लाग रहा था बंदा। तो घर ने आते आते क्या है कि कोई बुक सेलर था उड़ा एक बुक बेचने लाग रहा था कि मतलब कोई स्पेल वगैरह की पुरानी कोई बुक ना रहा करे जिसमें स्पेल वगैरह की बुक वगैरह होगी, वह चीज़ बेचने लग रहा था। उसने सोचा कि भाई चल एक बार ले ले हूँ, मेरा वैसे भी लक घना ख़राब चलने लग रहा है। तो उड़ा उसमें था एक लक इन्हेंसमेंट स्पेल था। तो उसने सोचा कि भाई ये वाला ट्राई करना क्या भाई मेरे लिए एकदम से बढ़ जाएगा। तो उस खातर वो है कि भाई कुछ बाहर जा करके कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेकर के आनी है आपने, ठीक है ना। उसकी सारी वो बंदे ने बुक की इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ ली। बुक की इंस्ट्रक्शन में क्या है कि भैया को बाहर से कोई स्टेपल वगैरह फूड में नॉर्मल जो फूड रहेगा ना खाने वगैरह में बन वगैरह ये सारी चीज़ लेकर के आपने आनी है। और चारों कॉर्नर में एक चीज़ लगानी है और जो मंत्र वगैरह दे रखी भैया वो सारे आपने पढ़ना है, ठीक है। और लक इन्हेंसमेंट बंदे ने सब लक इन्हेंसमेंट पिल रिचुअल उसने वो कर दिया। उसने देखा भाई लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं, तो उसने वो सारी बुक फेंक दी। फिर आप सोच रहा कि यार कहीं सारा वही तो लक इन्हेंसमेंट रिचुअल जो मैंने किया तो उसी की वजह से साला ये चीज़ नहीं हुई कि मैं आड़े आकर के फंस गया। ओ हो ठीक से। हाँ बोलता कि उसी की वजह से शायद से मैं ये चीज़ आ गई। बोलता वापस फिर बंदा बोलता कि भाई उसका असर फिर वापस से दर्द होना स्टार्ट हो गया। पहले वो चीज़ सोचे और उसके बाद फिर उसकी जो पुरानी मेमोरी जिस ये बंदा है ना जिसकी बॉडी में बंदा आया है, जो मेमोरी जिस बॉडी में है उस बंदे की मेमोरी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि अच्छा ये बंदा है कौन भाई जिसके शरीर में तो आकर के बस गया ना ये बंदा कौन, उसकी बंदे की मेमोरी आनी स्टार्ट होगी। वो कौन है, वो बंदा के बोलता है कि भैया जी वो बंदा है क्लेन मोरेटी करके बंदा है जिस जो ये भी बड़ा बंदा है उसके शरीर में आकर के अपना जो मैंग्रो आकर के बस चुका है। बोलता है कि और जो मैंग्रो क्लेन मोरेटी कौन है भाई, क्लेन मोरेटी भाई नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का एक सिटीजन है और वो क्या है एक लोइन किंगडम का लोइन किंगडम है, ठीक है। एक LOEN है भाई, लोइन किंगडम है, उसके अंदर एक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है और उसमें एक सिटी है जिसका नाम वो है सिटी ऑफ टिंजन एवा काउंटी में। तो भाई देखो ये समझ जाओ एवा काउंटी सिटी ऑफ टिंजन इन एवा काउंटी ये हो गया भैया जी उड़े का निवासी रह लिया। वो कहाँ पे है, वो है भाई लोइन नॉर्थ कॉन्टिनेंट्स के लोइन किंगडम के अंदर। नॉर्थ कॉन्टिनेंट एक बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया, उसके अंदर एक मान लो एक लोइन किंगडम है, उस किंगडम के अंदर एवा काउंटी एक सिटी है टेंजन, उसके अंदर का ये निवासी है, ठीक है। ये आपको थोड़ा उसका बेसिक मिला क्लेन मोरेटी का। मतलब अभी थोड़ा बेस स्टार्टिंग है ना उसका मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लग रहा हूँ आप लोगों का कने। और भाई जी उसको जो पिताजी है वो इंपीरियल आर्मी के अंदर क्या था, सर्जेंट था। क्या था, सार्जेंट था। सार्जेंट मतलब एक बहुत बढ़िया वाली पोस्ट में था। लेकिन क्या है भाई जी उसने अपने आप को क्या बोलते हैं शहीद सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि भाई जी जो साउथ कॉन्टिनेंट के साथ हैं उनकी ये नॉर्थन कॉन्टिनेंट थे, साउथ कॉन्टिनेंट एक और था उसके साथ इनकी लड़ाई वगैरह चलने लग रही थी। तो उसके अंदर ये इसके पिताजी शहीद हो गया था। तो इसकी पेंशन वगैरह तो घने सारे अच्छे खासे पैसे आ गए थे जिसकी वजह से ये हो गया क्या बोलते हैं ये क्लेन को एक चांस मिल गया ताकि वो जाकर एक खो यूनिवर्सिटी एक
खोई यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जा करके ये कोई लैंग्वेज या ग्रामर को जा करके या फिर कोई भी एक बढ़िया सी पढ़ाई वगैरह कर पाए, क्योंकि इतनी अच्छी खासी पेंशन वगैरह मिल गई सब कुछ। और उसकी जो मदर थी वो एक गॉडेस थी, किसकी गॉडेस मैं बताता हूँ, एवरनाइट गॉडेस की। वो क्या करती थी, क्या भक्ति वगैरह किया करती थी। तो उसकी मम्मी जब जैसे वो क्लेन ने क्या बोलते हैं वो पास कर दिया ना, खोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया, तो उस टाइम पे उसकी मम्मी भी चल बसी थी। और उसके बाद क्या है, अभी वो कड़े रहा करे। उसके बाद ये बताएं कि अभी जो वो रवे है ना, इस टाइम पे उसकी मम्मी को नहीं, इसकी पापा को नहीं, इस टाइम पे ये अपने भाई और बहन के रवे है। इसका एक बड़ा भाई है और इसकी एक छोटी बहन है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहा करें ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों भाई। और जिसका बड़ा भाई है ना, वो बड़ा भाई क्या है, वो एज अ कलर काम करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो जितने भी घर का मोस्टली सारा खर्चा है ना, वो इसका बड़ा भाई उठाता है, क्योंकि भाई एक काम काजी बंदा है जो बाहर जाके काम वगैरह करता है, पैसे वगैरह कमाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कलर के उड़े काम वगैरह किया करा है। और ये जो है क्लैन है, क्लैन का है, क्लैन का ये मान लो क्लैन है, इसने हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इसने ग्रेजुएशन ले रखी है। तो खोई यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इसने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो हिस्ट्री उसमें क्या है, इसकी जो अच्छी पकड़ है ना, वह यहाँ की है फेसिक लैंग्वेज करके, है ना। हाँ, फेसिक लैंग्वेज की एंशिएंट फेसिक लैंग्वेज है, उसमें इसकी अच्छी पकड़ है। और फेसिक लैंग्वेज की भी थोड़ी इसने स्टोरी बता रखी है। फेसिक लैंग्वेज क्या है कि जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है ना, तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, जहाँ पे उस कॉन्टिनेंट में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाए ना, वो नॉर्मली फेसिक लैंग्वेज से ही बनी हुई है। तो इसमें उसकी अच्छी खासी पकड़ भी है। और प्लस उसके बाद एक हर्मिस लैंग्वेज भी है, वो भी बंदा अच्छे खासे जाना है। और हर्मिस लैंग्वेज क्या है, जो भी नॉर्मल आप रिचुअल बोल लो या फिर कोई भी टूम्स वगैरह में जो लिखी रहती है, सेक्रीफाइस वगैरह किसी को करनी है, पुराने ज़माने में जो बोला करते थे, वो वाली है हर्मिस लैंग्वेज। तो वो बंदे को वो भी अच्छी खासे आवे है, ठीक है। और बोलता है जैसे वो हर्मिस लैंग्वेज का नाम सुने, तो हर्मिस लैंग्वेज सुनते ही एकदम तो सारी की सारी लैंग्वेज के सामने आ जाए। तो जो एक बताया था स्टार्टिंग में आपको, आँख खोलते समय वो टेबल देखे, टेबल के ऊपर नोटबुक रखी हुई, नोटबुक कुछ लिखा हुआ है जिसको समझ को नहीं आया। तो जैसे हर्मिस लैंग्वेज सुनते हैं, उसको मतलब अरे जो लैंग्वेज जो पहले जो लिखा हुआ एकदम से लग रहा भाई मेरे को कौन के लिख के चला गया एकदम तय। उस वापस से देखे तो देखते हुए बोला यार ये जो पहले मेरे को एकदम बेकार की बाहर की लैंग्वेज लगने लग रही थी ना, ये तो भाई जो पहले कीड़े मकोड़े लगने लग रहे थे उसने, ये बोल भाई ये तो जाने पहचाने से लगने लग रहा है। जाने पहचाने करते हुए उसने वो समझ आने लग गई। फिर उसने समझा, जाके उसने देखा भाई इसमें लिखा गया, वो जाके देखा उसमें लिखा कि भाई जी एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, मतलब सारे के सारे मरेंगे, मन ने भी लेकर के मरेंगे, मतलब मैं भी मरूंगा और सारे के सारे मरेंगे लोग, ये उसने बंदे ने लिखा रखा जैसे। और जैसे ही बंदा पढ़ता है ना, बंदा एकदम से हड़बड़ा जाता है, कांप सा जाता है, भाई ये सब की एक चीज़ लिख रखी है इस बंदे ने। और पीछे एकदम से झुक जाए, झुकते मतलब गिरन के हो, लेकिन गिरते गिरते क्या है वो एकदम से टेबल ने पकड़ ले है। तो टेबल पकड़ के जैसे वो वापस से खड़ा हो गया, अपने आप को संभाले वगैरह सब कुछ करके संभालता वगैरह है। उसके बाद फिर बंदा देखता है कि भाई देख जो टेबल है, टेबल के साइड में वो है क्या, खून का वो खून के निशान वगैरह हैं, ठीक से। तो बंदा बोलता है यार खून के निशान में, फिर देखता रहे इसके हाथ भी खून से लथपथ है, क्या दिक्कत होगी। फिर बोलता कि ऐसा तो कोई नहीं, साले मेरे लगी पड़ी। फिर अपना वापस शीशे में जाके एकदम से देखता, अपने माथे पे एकदम से दर्द होता है उसके, देखता भाई उसके सर के बिल्कुल यहाँ पे ना गोली मार रखी है, गोली के निशान हो रखे है। तो बोलता है भाई गोली के निशान एकदम तक बंदा देखता है, बोलता है भाई। और लास्ट में जो गोली है ना, गोली निकल उसका दिमाग है, दिमाग फट रखा है, ठीक से दिमाग फट रखा। और मैं जो साइड में जो दिमाग के जो वो था जख्म बोल लो, वो धीरे धीरे भरने लग रहा है और खून वगैरह है उड़े। और क्या बोला कर रहा है, वो जो उसका दिमाग दिखने लग रहा है, मतलब ब्रेन जो है ना, उसको ब्रेन दिखने लग रहा है, उसमें जो व्हाइट कलर का पदार्थ है वो धीरे धीरे उड़ाने लग रहा है। तो बंदा बोल रहा है कि यार ये क्या चीज़ हो गई। उस चीज़ को देख के बंदा उड़ जाता है, भाई इस जगह पे आकर के अपना हो जाता है चैप्टर नंबर खत्म। बस में देखे उसका दिमाग वाला देखता है कि भाई दिमाग से भाई खून भी वो व्हाइट कलर की चीज़ लिखने लग रही है, उसके साइड पे खून वगैरह, बोलता है कि भाई ये हो जाता है, उड़े जाकर के चैप्टर वगैरह खत्म, ठीक है। तो मैं सेकंड चैप्टर की भी कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों के इस तरह देता हूँ ताकि आपको मज़ा आए। तो सेकंड चैप्टर में बोलता है कि भाई जी ये चीज़ पॉसिबल कैसे होता है, इतने बड़े इतने खतरनाक गोली मारने के बाद भी कोई बंदा जी कैसे सका है यार। हाँ, बोलते कि और भाई जी भी को नहीं रहा, मतलब बात ये आ रही है कि भाई पहले गोली लगी, गोली लगने के बाद बंदे के यहाँ पर निशान वगैरह बन गया, निशान बनने के बाद फिर सोचा कि भाई ये हील भी हो गया, आधे से ज़्यादा तो वो हील हो चुका है। तो बोलता कि ऐसा तो कोई नहीं, जो ट्रांसमाइग्रेशन करके मैं अड़े आया हूँ तो उसके बीच में कोई हीलिंग इफेक्ट आ गया, फिर कोई हीलिंग पावर आ गई हो कि भाई जी वो चीज़ अब धीरे धीरे भरने लग रही है। तो हाँ ठीक है, ये बंदा हो गया, बोलते कि वो ऑलरेडी हील वगैरह हो चुकी है बंदे की। बोलते कि और भाई एक और क्वेश्चन है मेरे का ना, जो मतलब फिर बोलते ये सब चीज़ होगी, बोलते कि भाई लेकिन फिर दिमाग लगे सोचता भाई ये दिमाग में मेरे एक क्वेश्चन और आने लग रहा है। वह क्वेश्चन ये है कि भाई जी मैं मरा क्यों कर, मतलब शीशे में देखते देखते अपने देखते थे, मतलब मैं मरा क्यों कर, क्या दिक्कत आ गई मैं कि मैं ये सुसाइड है या मर्डर है। ठीक से बंदा सोचा कि मरा क्यों कर, या सुसाइड करा या मर्डर किया। फिर उड़ा जाकर के वापस जो टेबल पर गन रखी हुई थी, टेबल पर एक रिवॉल्वर भी रखी हुई थी उड़ाई। तो बंदा बोलता कि भाई रिवॉल्वर देखता, रिवॉल्वर में एक गोली है, बोलता कि भाई एक गोली ख़राब है, मतलब एक गोली गायब
गायब है, बाकी 6 गोली रह गए ना, 5 गोली बढ़िया है, सही है। तो भाई जी ये मतलब गन से मारे तो ये सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ, ठीक से ना। और बोलते कि अच्छा तो ये गन है जिसकी वजह से मैं जो क्लेन मोरेटी बंदा मर चुका। भाई ये आप ये चीज़ समझ जाओ, आपका ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है तो ये नई बॉडी में कौन आ गया, ज़ो मिंगरू आ गया, ठीक से ना। तो लेकिन जो क्लेन मोरेटी वो जो ओरिजिनल था वो मर चुका है, वो है नहीं, वो मर चुका है, और उसकी जगह बॉडी पे कौन आ गया, वो ज़ो मिंगरू आ चुका है। तो बोलता है कि अच्छा तो ये है गन जिसकी वजह से मैं मरा हूँ, ठीक है। बोलता है कि हाँ वैसे ही बात है, जो गन उसके पार करके गई है ना, तो उसमें क्या खून वगैरह वो नीचे गिर पड़ी है। बोलते हैं हाँ भाई इस गन के ऊपर जो गोली है, इस गोली पे भाई खून वगैरह भी लगा पड़ा है। हाँ बोलते कि भाई नहीं मारा किसने यार, जो अगर सुसाइड भी किया है, मर्डर भी है, तो साला मारा किसने, मैंने सुसाइड किया है, मैंने मर्डर किया है। फिर बंदा सोचता है भाई सारी चीज़ बंदे के दिमाग में नई नई चीज़ आने लग रही है। भाई जी अगर ये सुसाइड है तो ये जो फैमिली है वो तो घनी पुअर क्लास की फैमिली, मतलब इसके अंदर इतना खाने पीने के पैसे को नहीं, मतलब जो इसकी मेमोरी अब लग आई है इसके दिमाग में, मतलब खाने पीने के पैसे को नहीं, इतनी पुअर फैमिली है। तो इतनी पुअर फैमिली के पास ये इतनी महंगी रिवॉल्वर खरीदने के पैसे क्यों कर आ जाएंगे ये क्लेन मोरेटी का ना। तो या तो ये चीज़ हो सकती है तो कि इसके पैसे आए क्यों कर। और दूसरा सोचा कि भाई लेकिन अगर वो मर्डर है तो मर्डर में भाई जी मैं ग्रेजुएट हिस्ट्री का स्कॉलर, तो मैंने ऐसी कौन सी भाई कोई बड़ी सी तोप गाड़ दी होगी, या फिर मैंने कोई ऐसा किसी बड़े लोगों से पंगा ले लिया होगा कि भाई जी उसको और मर्डर को मैंने मार करके मिलेगा कि नू। बंदा सोचने लगा कि भाई जी वो मर्डर अगर मार के भी गया है मन्ना है तो भाई उसने क्लेन मोरेटी से मार करके मिल के जाओगा। तो यह चीज़ बंदे के सवाल में सारे के सारे सोचने लग भाई हो क्या रहा है। फिर बंदा सोच बताए ठीक से अभी इतने सब कुछ सोचने का टाइम को नहीं, सब चीज़ों को रख दो। फिर बाथरूम में वगैरह में जाओ, बाथरूम में जाकर अपना मुंह वगैरह साफ करा है, जो अपना वाउंड वगैरह था, मतलब जो घाव वगैरह है शरीर पे माथे पे वो धीरे साफ करा है, अपने जो खून के निशान है हाथ वगैरह पे, शर्ट वगैरह वो सारी चीज़ अपने साफ वगैरह कर दे हुए हैं, ठीक है। और बंदा फिर बाथरूम में जाते फिर न्यू सोचा है कि यार जो क्लेन मोरेटी की भी इसकी मतलब पूरी अच्छी वाली मेमोरी को नहीं आ रखी, मतलब ये नहीं कि भाई जी सही वाली मेमोरी आ रखी उन्होंने, कि वो फ्रैगमेंट्स में उसकी मेमोरी। क्यों फ्रैगमेंट्स में, कि मेरे ख्याल से उसका जो दिमाग वगैरह ना दिमाग पे अटैक हुआ, तो दिमाग पे अटैक हुआ तो बंदा क्या है कि भाई जी मेमोरी भी शायद से टूट गई है, मतलब फ्रैगमेंटेड में मेमोरी आ रखी है भाई, आधी मेमोरी को नहीं, आधी मेमोरी गायब होगी। क्योंकि अगर पूरी मेमोरी तो उसने बेरा पड़ता है भाई मारा किसने, इसने खुद ने मारा है या कोई मर्डर के मार के गया है, तो ये पूरी मेमोरी सैक होनी, बोलता टुकड़ों में है इसकी मेमोरी जो भी मेरे के अंदर आ रहे हैं। तो उसको भाई खुद ही मेरे को लिंक करना पड़ेगा भाई जैसे ये हुआ था ये सच हुई। तो अपने आप को साफ वगैरह कर ले हुए है, और उसके बाद बोलता है कि भाई चल भैया, और जा करके रूम पे जा करके जो भी ग्राउंड वगैरह मतलब टेबल वगैरह उसने भी साफ़ कर दी हूँ, और जो ज़मीन वगैरह उसने भी थोड़ा सा और साफ़ वगैरह कर दें, ताकि जो मेलिसा जो है, मेलिसा कौन उसकी बहन है, उसके पता है ना उसकी बड़ा भाई उसकी एक छोटी बहन का नाम क्या है, मलीसा। बोलता है कि मलीसा जाएगी तो डर वगैरह को नहीं जाएगा। तब वो जाकर के अपना रूम वगैरह साफ वगैरह करने लग रहा था, और गन्ने देखना भाई किसी गन्ने, तब तक पीछे से उसकी बहन आ जाए मेलिसा की, भाई क्लैन भाई मैं अंदर आने लग रही हूँ, ठीक है। क्लैन वो मेलिसा आ जाते हैं अंदर, बोलता है कि हाँ की करना, मेलिसा उससे पूछा भाई की करने लग रही, तो मतलब डर जाता है क्योंकि हाथ में बंदूक थी, वो छुपा ले हुए है, और जो ड्रॉवर होता है ना उसके टेबल के उसमें डाल दे हुए। तो वो मेलिसा पूछे कि भाई क्लेन के करने लग रहा है यार तू। बोलता है कि मैं तो कि मैं क्यों करने लगा, मैं जो पिताजी की वॉच है वो पहनने की सोचूँ था, लेकिन वो भाई मैंने घनी कोशिश कर ली, वो चली को नहीं, मेरे को नहीं क्या दिक्कत आ गई। हाँ उसकी बहन उसने नू भूरे काट कर देखे एकदम से, बोलते कि के बॉडी में जो हरकत करने लग रहा है, बोलता अल्लाह मन्ना दे मैं ठीक करके दूँगी। और वैसे पिताजी की जो वॉच है ना वो मैं ही ठीक करूँ तो बढ़िया है, कोई और बंदा ठीक करे तो वो चीज़ सही को नहीं। तो उसका बोलता है कि चल बढ़िया है यार तू कर दे रहे। उसकी फिर बहन उसको बढ़िया ढाल करके उसने वो ठीक करके उसने दे हुए है। और फिर बोलता है कि भाई जी उसका भाई बोलता है कि भाई मलिसा यार तू वो एक नंबर की पंचुअल है यार, तू जो टाइम बोलेगा उस टाइम पे सब कुछ आगे कर वगैरह दे हुए है, या ये ले भाई पिताजी की बोतल ले मैंने दे दे घड़ी, मैं ठीक वगैरह करके तेरे दे देंगे। तो उसकी बहन उसकी ठीक वगैरह कर दे। फिर वो सोचेगी मेलिसा जो मोरेटी है ना, वो क्लैन मोरेटी, इसकी वो बहन को मेलिसा मोरेटी होगी। तो भाई मेलिसा मोरेटी की जैसे उसके क्लैन मोरेटी के दिमाग में जैसी इमेज थी ना, छवि थी, बिल्कुल सेम उस ढाल की छवि हो रखी है, बिल्कुल एकदम से प्यारी सी वो है, और बहुत ही बढ़िया है। वो उन्होंने कि वो मेलिसा है 16 साल की, और इसके अंदर जिसका जो टैलेंट है ना वो है मैकेनिकल स्ट्रीम को लेकर के, या फिर मैकेनिकल को लेकर घना इसका वो मैकेनिक की चीज़ को लेकर घना इसका दिमाग बढ़िया चल रहा है। तो इसके लिए उसी वाले कॉलेज के अंदर क्या बोलते हैं कॉलेज के अंदर खोई यूनिवर्सिटी के अंदर या उसने वाली स्ट्रीम ले रखी है, नहीं खोई यूनिवर्सिटी में ले रखी है। एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ तो मतलब ये मैकेनिक्स का घना वो दिमाग वाला चल रहा है, तो ये उसमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश वगैरह कर रहा है। हाँ अच्छा, और उसका ये बता रखा है कि उसका जो ड्रीम है वो इसका ड्रीम है भाई स्टीम मैकेनिक बनने का, इस लड़की का वगैरह, इस लड़की का स्टीम है। और अच्छा ये है कि अरे ये दिक्कत आ गई यार, अच्छा ये आ गया। हाँ बोलता कि यार ये क्या है अच्छा स्कूल है या फिर स्कूल में, सॉरी मैं यूनिवर्सिटी बोलने लगा है, इस यूनिवर्सिटी को नहीं, ये स्कूल में है, टिंजन का स्कूल है ना, जो बेसिक टिंजन का बेसिक स्कूल रहेगा, रोडे जा करके यह है टेक्निकल स्कूल स्ट्रीम में जा रखी है, ठीक से ना। और मशीनरी डिपार्टमेंट टेक्निकल स्टीम
टेक्निकल स्कूल्स की स्टीम और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यह जा रखी है और उड़े जाकर इसका ड्रीम है कि मैकेनिक का वो बनना है, इसको स्टीम मैकेनिक बनना है। और भाई बिल्कुल मैकेनिकल थिंकिंग में जाकर इसको घनी दिलचस्पी है, सारी चीज़ वो सारी चीज़ करनी है। बोलता ले भाई मैंने ठीक वगैरह कर दी, ले उसने ख़राब वगैरह मत ना करिए। और ठीक बोलता ठीक है भाई मलिसा यार बहुत तू तो बहुत बढ़िया यार तूने ठीक कर दी। और फिर जाते जाते ना उसके ऐसी नज़र से देख करके जाओ भाई ये जो बहन है ना, मतलब ये न्यू देखने लग रही कि भाई जी मेरा दिमाग है ना वो जो मेरा बड़ा भाई है वो दिमाग से पैदल है, मतलब वो मेंटली रिटार्डेड भाई है मेरा, क्योंकि और उसको घनी चिंता वो मैं कंसर्न की वजह से देखने लग रही है उसने कि भाई जी कैसा भाई यार मेरा कोई दिक्कत है तो मेरा ही भाई ना। ठीक है वो उसका जा करके मैं खाना वगैरह प्रिपेयर करें, मलिसा को 2 बन लेकर के आया है और बोलते कि भाई ये ले भाई ये 2 बन है और आज तू जा करके आपके पास 2 ही बन बची हैं, आज तू जा करके ना मार्केट में जा करके 2 मतलब फ्रेश बन लेकर के आ जाना। और क्योंकि और क्या बोलते मूवी भी क्या है कि भाई जी जो बाहर का आजकल मौसम वगैरह भी ख़राब है और तो भाई कम ही लेकर के आना, ज़्यादा लेकर के तो भाई वो ख़राब वगैरह भी हो जाएगी। और तेरे भाई इंटरव्यू वगैरह भी है तो क्या बोलते हैं लैम्ब का मैं तेरे को लैम्ब और पी का वो तेरा सूप वगैरह बना करके दे दूँगी ताकि तो बढ़िया तरीके से खा पी करके जाना तो मज़ा होगा। और नुई कहना कि भाई नुई के बाजार से अपना वो ब्रेड वगैरह और क्या बोला कर मीट वगैरह ये सारी चीज़ लेकर बोलते कि हाँ मैं लेकर आया हूँ, तुम्हें दिक्कत वाली बात होनी। लेकिन बोलता कि भाई जी वापस तो उसे याद दिला, खाना खाते खाते खाना खत्म हो गया वापस दिला, भाई याद रख ले तेरे को भाई जी 8 पाउंड के वो लेकर के आनी है, ब्रेड लेकर के आनी है, गर्मी का टाइम है ज़्यादा मत लेकर के आना, लैम लेकर के आना है तेरे को और क्या मटर वगैरह सारी चीज़ लेकर के आनी है। बोलता वो फिर वो जोन में सोचता है यार ये बहन नू करेगी भाई इसका बॉलीवुड का भाई है जिसने शायद याद वगैरह को नहीं रहा है, तो इसमें बार बार री एम्फेसिस करे जाएगी भाई तने ये चीज़ लेकर आएंगे ताकि भूल मत ना जाए। ओह भाई साहब बोलते कि अच्छा फिर बंदा एकदम सोचे कि भाई अगर मेरे को बाहर जा करके स्टेपल फूड है ये सब चीज़ लेकर के नहीं तो मतलब वापस से लक नूरिशमेंट जो रिचुअल में वापस से अगर कर दूँ तो मैं शायद यहाँ से वापस से ट्रांसमाइग्रेट करके वापस से जगह मैं आया हूँ उड़े पहुँच जाऊँगा। तो ये बंदा ये दिमाग में प्लानिंग कराने लगा रहा है कि अगर मैं वापस से बाहर तो जाऊँगा ही तो मैं उड़े थोड़ा ही सामान वगैरह और लेकर के आ जाऊँगा ताकि मैं वापस से लक रिचुअल कर दूँ और मैं वापस से अपने जगह से आया हूँ उड़े वापस से जगह पहुँच जाऊँ। तो भैया ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश। तो भाई ये था अपना चैप्टर नंबर 1 और 2 जो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, थोड़ा मैंने पढ़ा है और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई के है के को नहीं। आगे जाके मैं और भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगा। ये जितने भी अभी तक मैनवा अभी तो मैं मैनवा से पढ़ने लग रहा हूँ, मैनवा से आपने बताने लग रहा हूँ, मैं से समझाने लग रहा हूँ। तो जब इसके मैनवा ख़त्म हो जाएंगे ना भाई मेरे ख्याल से 62-63 हैं इसके घने भी कोनी, तो उड़े जा करके फिर मैं उसमें प्रॉपर वेब नॉवल पे पढ़ करके वहाँ चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। और इसमें भी न्यू है कि भाई मैंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत मैंने मैनवा देखा और थोड़ा बहुत मैंने क्या है जो मेरी याद था ना जो मैंने वेब नॉवल पढ़ रखी है मैं वो उसका दिमाग में जो चीज़ आती है क्योंकि वेब नॉवल कुछ चीज़ जो मैनवा में को नहीं वहाँ चीज़ नॉवल में है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग खातर नॉवल पढ़ करके मैं मैनवा पढ़ने लग रहा हूँ, जो चीज़ में को नहीं दे रखी मैं वो उससे ले करके बताने की कोशिश करी मैंने आपसे ही। तो आगे जाकर के और आपने मज़ा होगा भाई। अभी तो मैंने खुद ने भाई इसके मैं सही बताऊँ मैंने 8 से 9 छोटे पढ़े, लेकिन भाई मैंने जितने पढ़े ना भाई मैंने पता कितना मज़ा आ गया वो चीज़ पढ़ करके। तो मैं वही है कि भाई ये जो मज़ा मैंने आया ना मैं ये मज़ा भाई जितने भी अपने जनता वगैरह है ना उनने भी देना चाहूँ। तो इस करके भाई मैंने ये चीज़ नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री तो करूँगा ही भाई, और भी जो मैनवा मंगा है जो मेरे को बढ़िया लग गए हैं जो मैंने बढ़िया जो मैं लाइव में को नहीं पढ़ूँगा, लाइव तो मैं रोज़ आऊँ लाइव अपना आने का भाई रोज़ का टीम भाई ऊपर नीचे हो जाए कदे कदे, पर ये मान लो 9:30 से 10:30 के बीच में मैं आ जाया करूँ भाई। ये है अपना कदे 9:30 आ जाऊँ, 9:45 आ जाऊँ, 10:15, 10:20 कभी भी इस टाइम पे 10:30 तक मैं आ जाया करूँ। और अपने लाइव भी आकर के देखो लाइव में अभी तो फिलहाल जो लाइव में चल रहा है भाई लाइव में चल रहा लुकिज़म चलने लग रही है अपनी लुकिज़म का भाई मैंने पढ़ लिए 144 चैप्टर पढ़ चुका हूँ अभी तक मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, मैंने लाइव लुकिज़म कभी पढ़ी कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग में पढ़ने लगा उसमें रिएक्शन मिल जाएगा। लाइव में मैं नॉर्मली वो चीज़ पढ़ूँ जिसका भाई मैंने रिएक्शन देना है, मैंने पहली बार चीज़ करना लगा तो वो लाइव है अपना रिएक्शन देने लग रहा हूँ उस चीज़ का मैं। तो बड़े लाइव में आकर के भी जुड़ो आप और अपना ये वीडियो तो बना ही रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ तो मैं इसको भी देखूंगा और बीच में 1-2 और कोई मैनवा मंगा जो आप लोग मुझसे बताओगे। और एक और भाई एक बहुत बढ़िया भाई ने बताया था टोनी काको कवाई, वो एनीमे है, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा भाई बहुत ही बढ़िया वो मैंने लगी वो एनीमे बहुत ही बढ़िया लगी थी, मैं वो देख ली मैंने मोस्टली मैंने देख ली। मेरे ख्याल से लास्ट का एक चैप्टर एक वीडियो एक एपिसोड बच रहा था मेरा, वो मैं देख करके उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊँगा। एक ही वीडियो बनाऊँगा सारे उसके 12 एपिसोड हैं तो 12 के 12 का मैं सारे के सारे बढ़िया वाला एपिसोड बना दूँगा भाई। बढ़िया है तब तक भाई आप लोग अब वीडियो बढ़िया लगी तो भाई
शेयर कर दो, कमेंट कर दो और भाई अपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और भाई कि मेरे को दिक्कत है और कि मैं किस ढाल बोलूँ या किस ढाल बताऊँ ना, तो भाई वह भी अपना करके ना बीच में अपना कमेंट वगैरह करके बता देना भाई यह चीज़ इंप्रूव कर लो, यह चीज़ कर दो। तो अपना करने की कोशिश करेंगे भाई, जितना हो सके अपना बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन बढ़िया तो बढ़िया देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए भाई आप लोग भी जा करके सो जाओ, रेस्ट करो और अपना जो भी काम कर रहे हो काम करो भाई। आप सब लोगों ने भाई राम राम भाई सब ने, और रेस्ट करो भाई। ठीक सब, बाय बाय।